नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर आज आप लोग के लिए बहुपद 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर बहुपद यानी पोलिनोमियल के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, आपको इस चैप्टर का एक एक पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखिएगा या कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, आपको सबसे कमजोर जो विद्यार्थी है वो भी सीख सकता है। आप प्लीज वीडियो में बने रहिए। आप 30 मिनट देखिए, 30 मिनट के बाद ना समझ में तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो पहले 30 मिनट आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कैसे होता है तो पहले 30 मिनट में आपको इतना जबरदस्त बताएंगे। देखिए दिक्कत क्या होता है, सबसे पहले विद्यार्थी को बहुत ऐसा विद्यार्थी है जिसको गुणनखंड तोड़ने नहीं आता है। ठीक है, तो जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है खासकर उसके लिए हम कह रहे हैं, अगर आपको गुणनखंड तोड़ने नहीं आता है, गुणनखंड करने नहीं आता है, तो आप इस वीडियो में 30 मिनट देखिए। 30 मिनट में हम आपको क्या करेंगे, सिखा देंगे। ठीक है, और दूसरा बात, जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। सभी विद्यार्थी, आई होप कि आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। स्टोरी, स्टेटस, इंस्टाग्राम, फलना फलना जो भी चीज चलाता है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर जगह शेयर कीजिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। बहुत बेहतरीन चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। क्या नाम है? पोलिनोमियल। इसको बहुत जबरदस्त तरीका से आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा क्वेश्चन। ये तो एक चैप्टर है, 2.1 है, बहुत इजी है। इसको थोड़ा सा निपटारा कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं मेन मुद्दा पर आएंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक है, आइए। कह रहा है कि देखिए किसी भी बहुपद को शून्य की संख्या निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा बहुपद के शून्य की संख्या, बहुपद के शून्य की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, ये ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, इसी को बताते हैं। ये जो है वाई अक्ष है, इस ग्राफ को क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। ये जो है एक्स अक्ष है। क्या है? एक्स अक्ष है। तो ग्राफ को जितने बिंदु पर पी एक्स जो है, ये जो लाइन खींच रहे हैं इसी को पी एक्स कहते हैं। यानी बहुपद का जो ग्राफ बनाइएगा, ये जो ग्राफ बनाइएगा इसी को हम क्या कहते हैं? पी एक्स कहते हैं। तो पी एक्स एक्स अक्ष को जितना बिंदु पर काटेगा वही हमारा इस बहुपद का क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, परे जा रहा होगा, अब कोई दिक्कत नहीं ना है। एक बच्चे कर लेते हैं। का मतलब है पी एक्स, पी एक्स एक्स अक्ष को क्या कहता है? एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को जितना बिंदु पर, जितना बिंदु पर, बिंदु पर, बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, उतना शून्य होता है, उतना पी एक्स का शून्य होगा। मेन बात यही है। ठीक है, शून्य होगा। अब आइए हम आपको रटवा देते हैं। कहने का मतलब है कि पी एक्स एक्स अक्ष को जितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्य होगा। पी एक्स एक्स अक्ष को जितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्य की संख्या होगा। तो ये हमारा पी एक्स है। तो ये जो पी एक्स है, देखिए ये जो है एक्स अक्ष है, ये जो लाइन है इसी को हम एक्स अक्ष कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। ये जो लाइन है इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। यानी क्षैतिज जो लाइन है उसको एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर जो लाइन है उसको वाई अक्ष कहते हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब है पी एक्स जितना बिंदु पर एक्स अक्ष को काटेगा, वाई अक्ष नहीं, किसको? एक्स अक्ष को, उसी को हम शून्य की संख्या कहते हैं। तो चला बताइए, यही पी एक्स है और पी एक्स एक्स अक्ष को कितना बिंदु पर काट रहा है? ये ऑब्जेक्टिव इसमें पूछेगा। एक भी बिंदु पर, ये एक्स अक्ष है, इस पर ही काट रहा है? नहीं काट रहा है, इसलिए इसका शून्य की संख्या क्या होगा?
शून्य की संख्या क्या होगा, 0 होगा। जितना बिंदु पर काटेगा उतना ही शून्य की संख्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बताइए, ये जो क्वेश्चन है बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, इस लाइन को समझिएगा, एक एक चीज समझिएगा। इस लाइन को y अक्ष कहते हैं, इसको x अक्ष कहते हैं। तो हमारा px कहाँ है, तो यही हमारा px है। तो px x अक्ष को कितना बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है। कितना बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है। इसलिए इसका शून्य की संख्या क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा, अतः क्या लिखिएगा बाबू, एक सेकंड, हाँ लिखिएगा, अतः px x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए px के शून्य की संख्या, कौन सी, शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, 1। यानी px x अक्ष को जितना बिंदु पर काटेगी वही हमारा क्या हो जाता है, शून्य की संख्या। आप आगे देखिएगा, ये तो बहुत इजी है, 2 मिनट 5 मिनट टाइम ले रहे हैं। इसके बाद देखिएगा एक से एक हार्ड क्वेश्चन आने वाला है, जो आपको गुणनखंड नहीं तुरने आता है, जो कमजोर विद्यार्थी है वह जरूर देखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसका आंसर आप कमेंट, अगर समझ में आ गया तो कमेंट में ध्यान दें, मारिए कमेंट में बताइए इसके शून्य की संख्या कितना होगा। चलिए जल्दी जल्दी सोचिए, इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, तेजी में कमेंट में लिखिएगा। देखिए कमेंट लिखिएगा तो इससे पता चलेगा कि हम क्या है, आप लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा था। इसलिए प्लीज सभी विद्यार्थी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आइए, तो px यही हमारा px है, ये तो x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो इसमें y अक्ष से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा px x अक्ष को एक जगह, 2 जगह, 3 जगह काट रहा है। इसलिए शून्य की संख्या का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे px x अक्ष को 3 बिंदु पर काटता है। कितना बिंदु पर काटता है, 3 बिंदु पर। यहाँ पर 3 बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, यानी px x अक्ष को जितना जगह पर काटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए, इस क्वेश्चन का कोई औकात नहीं है कि आपको ये नहीं है। अब बताइए px जो है, इसी लाइन को px यहाँ पर कहेंगे, px x अक्ष को कितना बिंदु पर काटेगा। चलिए बताइए, px x अक्ष को कितना बिंदु पर काटेगा। तो px ये x अक्ष है, x अक्ष को 1 जगह, 2 जगह काट रहा है कि ना। अतः इसके शून्य की संख्या क्या होता है, 2 होता है। शून्य की संख्या क्या होगा बाबू, 2 होगा। px x अक्ष को 2 जगह काट रहा है, इसलिए शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, तो देखते हैं आपको आ रहा है कि ना। इसका आंसर जो है कमेंट में बताना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, हमारा ये तो y अक्ष है, ये x अक्ष है। तो x अक्ष को देखिएगा काट रहा है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। इस y अक्ष से कोई लेना देना नहीं, केवल x अक्ष से लेना देना है। ठीक है, तो x अक्ष पर कितना जगह काट रहा है, x अक्ष पर कितना जगह काट रहा है, 3 जगह काट रहा है। इसलिए शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 3। इसका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन ना लेने का है। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, नंबरिंग से नहीं देना, नंबरिंग सब पर लगभग सेम ही लिख दिया, जो एडिटिंग करता है उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। आइए, कह रहा किसी बहुपद के px
y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिएगा। निम्नलिखित में पी एक्स शून्यकों की संख्या बताना है, कुछ खास नहीं है, शून्य की संख्या बताना है। तो शून्य की संख्या हम बताए हैं कि एक अक्ष को जितना जगह काटेगा, तो एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह। एक अक्ष को कितना जगह काट रहा है, चार जगह काट रहा है, इसलिए शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। शून्य की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, चार हो जाएगा। एक अक्ष को जितना जगह काटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या हो जाएगा। चलिए अब इसको बताना है, आइए इसको बेसिक लेके चलते हैं, आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बताने वाले हैं गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है, पूरा बेसिक लेवल लेके चलते हैं कि गुणनखंड कैसे तोड़ा जाएगा कि नहीं। आइए आप लोग अब क्लास में बने रहे, 30 मिनट बनिए, 30 मिनट में गुणनखंड का धुआं धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। चलिए ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। तो अगर आपको देता है कि 3x², ठीक है, प्लस 8x अब प्लस 4, गुणनखंड तोड़ना है। क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो थोड़ा सा बेसिक समझ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। तो px क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, px का जो बेसिक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर नॉट जीरो, a बराबर नॉट जीरो। बहुपद का बेसिक ऑब्जेक्टिव पूछता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है या नहीं है। तो a का वैल्यू अगर जीरो है तो बहुपद नहीं है। अब बहुपद क्या है, तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुपद होने में कब नहीं होगा, पहले ध्यान दीजिए, बहुपद, तो बहुपद में दो गो पद होता है, एगो तो सॉरी दो गो माने एगो वेरिएबल होता है, यानी एगो चर होता है, एगो अचर होता है। बहुपद में क्या होता है, एगो चर होता है, एगो अचर होता है। तो ये जो एक्स वाई जेड है, ये एक्स जो होता है एक्स वाई जेड, इसी को चर कहते हैं। चर क्या कहते हैं, एक्स वाई जेड, ये सब कथी है, चर है। क्या है, चर है। जैसे मान लीजिए लिखते हैं 3y² प्लस 7y प्लस 5, तो इसमें चर पद क्या है, ध्यान दीजिए, एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा तभी आएगा। तो इसमें चर पद क्या है, तो y, y क्या है, चर पद है, ठीक है। उसी तरह अगर ax² bx, ये बहुपद का माने स्टैंडर्ड रूप है, इसी को बहुपद कहते हैं। अब जो चीज बताने वाले हैं इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बहुपद में एक चर होता है, दूसरा होता है अचर। अचर का मतलब होता है जिसका मान नहीं बदले। अचर का मतलब क्या होता है, जिसका मान नहीं बदले। अचर का मतलब क्या होता है बाबू, जिसका मान नहीं बदले। अब आप ही सोचिए, इसमें इसी टर्म को लेते हैं, इसमें 3 गो पद है, पद की संख्या कितना है, 3 गो। इस पद का वैल्यू निश्चित है कि बदलने वाला है, तो इस पद का वैल्यू बदलने वाला है। इस पद का वैल्यू y पर निर्भर, अगर y होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, 3 होगा। अगर y का वैल्यू 2 होगा तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 4 हो जाएगा, 4 ते 12 हो जाएगा, कितना है, यानी इसका वैल्यू बदलने वाला है। इसका भी वैल्यू y पर निर्भर है, इसका लेकिन इस पद का वैल्यू कभी बदलेगा नहीं, 5 है तो 5 है। तो यानी चर अचर का मतलब होता है जिस पद का वैल्यू बदल रहा है, जिसका मान बदल सकता है, उसी को हम चर कह दे। चर मतलब चलने वाला, ऐसे समझिए, चर का मतलब चलने वाला, जिसका मान का हो बदले उसी को चर कहते हैं। जिसका मान नहीं बदले उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आपका भाई पैसा ले रहा है पापा से, तो वो आपको कहता है कि देख पापा जितना पैसा देंगे वो में से हम आधा देंगे। तो इसका मतलब है कि वो पापा का पैसा देने पर निर्भर है कि वो आपको कितना देगा। तो अभी भगवान से हे भगवान पापा 500 रुपया दे दे कि नहीं, तो मैथ का विद्यार्थी है, सीधे कहेगा अच्छा माना कि पापा 100 रुपया दिए तो हमको आधा मिलेगा, यानी 2 से भागा देंगे। यही पापा है अगर 500 दिए तो 500 में 2 से भागा कीजिएगा, 250 आपको मिल जाएगा। अगर पापा 100 दिए तो क्या कीजिएगा, 2 से भाग कीजिएगा, 50 आपको मिल जाएगा। लेकिन वही भाई ये कहेगा कि देख पापा पैसा देते वो में से हम तुमको 10 रुपया देंगे, ना कौ रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे। तो ये 10 रुपया का मतलब हुआ ई अचर है,
इसमें 10 रुपये का मतलब वो ना 11 रुपये देंगे ना 9.5 रुपये देंगे, बात ये है। तो जिसका मान बदलता है उसी को हम कहते हैं चर। तो एक्स वाई जेड ये वेरिएबल टर्म है, बदलने वाला है, लेकिन 2 3 4 5 6 ये क्या है, अचर है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है। देखिए बनाने के लिए मैथ बनाना सब लोग शुरू कर, कॉन्सेप्ट विद्यार्थी के क्लियर होगा तभी अच्छा नंबर आता है। आपको बता दें 2012 में मेरा मैथ में 98 नंबर आया था, समझ जाइए उस समय। अब तो थोड़ा सा सिलेबस इजी है। चलिए, तो हमको अच्छा से पता है कि मैथ में नंबर कैसे लाया जाता है, नहीं? तो चर का मतलब होता है जिसका मान बदले, जिसका मान बदले। मौसम की तरह बदलने वाला को ही हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। मौसम में यानी मौसम जैसे नहीं, जैसे अभी बरसात का दिन है तो बारिश, ठंडा के दिन में ठंडा, गर्मी के दिन में गर्मी, कभी भी बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह एक्स वाई जेड का वैल्यू कुछ हो सकता है। ठीक है, अब अचर होता है जो हमेशा अटल होता है, अगर 5 रुपया तब 5 रुपया। ठीक है, अब पूछता है बहुपद कब नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम उदाहरण एग्जाम्पल बताते चलते, सब बताएंगे। बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। अब कब नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, अगर x का वैल्यू, अगर x बाटा में है, x कौन सी में है बाबू, बाटा में है, x क्या है, बाटा में है, तो बहुपद नहीं होगा। x बाटा में है, x हो, y हो, z हो, ये सब चीज अगर बाटा में है तो बहुपद नहीं होगा। लेकिन कंफ्यूजन आपको यहाँ पर होगा, क्या होगा बाबू, कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन ध्यान दीजिए, जैसे मैं कहने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/5x प्लस 7, ये बहुपद है। ये बात यहाँ पर नहीं कहा गया, संख्या बाटा में हो सकता है, संख्या बाटा में हो सकता है, चर पद बाटा में नहीं। जैसे हम जो बात कहें, ये चीज कहें कि 1/x स्क्वायर प्लस 7x, ये बहुपद नहीं है, काहे कि वेरिएबल टर्म बाटा में हो गया। चाहे ये भी कह सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3, ये भी बहुपद नहीं है, काहे कि वेरिएबल टर्म बाटा में है। अगर कहने का मतलब है, एक्स कहने का मतलब चर, अगर चर पद बाटा में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। संख्या बाटा में रहे उसे कोई लेना देना नहीं, ये बहुपद है, लेकिन ये दोनों बहुपद नहीं है। चाहे ये भी बहुपद है, ध्यान रखिएगा, 3/2x स्क्वायर प्लस 3/2x, इतना ही रह देते हैं, ये सब बहुपद है। देखिए एक्स स्क्वायर और x जो है ये तो बाटा के नीचे नहीं है, ये तो हर में नहीं है, तो ये बहुपद है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर बाटा के नीचे है, यानी हर में है, एक्स भी हर में, ये बहुपद नहीं। तो रूल नंबर 1 कि चर जो पद होता है वह बाटा के नीचे नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला स्टेप देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक चीज समझना है। बहुपद कब नहीं होगा, तो चर पद बाटा में नहीं होना चाहिए। चर पद बाटा में अगर होता है तो बहुपद नहीं है। दूसरा कहता है, ध्यान रखिए, बहुत खतरनाक चीज है। दूसरा जो आपको कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए कि जो चर पद है इसका पावर बाटा में नहीं होना चाहिए, a बाटा b के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर a बाटा b के रूप में पावर है, a बाटा b के रूप में पावर है, यानी पावर बाटा में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। पावर अगर बाटा में है तो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है x का पावर 3/2 प्लस 5x प्लस 7, ये बहुपद में नहीं है। तो ऐसे कर देते हैं, रुकिए, इसमें है वाला लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 का पावर 3/2 x स्क्वायर प्लस 5x, ये बहुपद में है, लेकिन x का पावर 3/2 और प्लस 7 ये बहुपद में नहीं है। यानी x का जो पावर है वह बाटा में नहीं होना चाहिए। अगर x का पावर बाटा में है तो बहुपद नहीं है, x का पावर बाटा में है तो बहुपद नहीं है, x बाटा का नीचे है तो बहुपद नहीं है। याद रहेगा। अगला चीज देखिए, अगर कहता है
एक्स का पावर माइनस है तो भी बाटा में है। तो आप ही समझिए ना, एक्स का पावर माइनस का मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x²। बात तो वही चीज है। तो ये 1/x² है तो बहुपद होगा नहीं होगा, यानी एक्स का पावर माइनस है तो भी बहुपद नहीं होगा। तो अगर इसको देखिए, ऑब्जेक्टिव मेन है, ऑब्जेक्टिव अगर बढ़िया जाता है, पूरा अच्छा से नंबर आता है, तो आपको मैथ में 100 में 100 आएगा। ऑब्जेक्टिव गलत हुआ तो गया काम, क्योंकि सब्जेक्टिव तो है कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो 100% आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछेगा, कितना पूछेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग वही कहिएगा बाद में, हम तो लूट गए यूट्यूब वाले के चक्कर में। माने जो भी पढ़िएगा यूट्यूब वगैरह में, बहुत लोग आता है अपन रटा रटा ले आता है कि नहीं, आप पढ़ा देते। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, ठीक है। किसी के चक्कर में मत पड़िए, अपना विवेक अपना खुद देखिए कौन कितना अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं। अब आइए, तो कहने का मतलब पावर बटा, अगर 4 का पावर -2x² + 7x है या +7 है, तो ये बहुपद में है। संख्या का पावर माइनस हो सकता है, संख्या का पावर माइनस हो सकता है, लेकिन एक्स का पावर अगर माइनस में दिया है तो ये बाटा में क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। यानी हमको जो भी खेला है, एक्स को ध्यान देना, एक्स बाटा में नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर बाटा में नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर माइनस नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुपद नहीं है। ये सब का है बहुपद नहीं होने का संकेत है। तो ये 3-4 पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। तो आप बताइए कमेंट में, चलिए धाए धाए बताइएगा बहुपद है या नहीं है। हम लिखते हैं, क्वेश्चन देते हैं, 5 वो क्वेश्चन देते हैं। 2x² + 3/2x + 7। कमेंट में लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, x² - 5। क्वेश्चन नंबर 3, x का पावर 3/2 + 5। क्वेश्चन नंबर 4, x का पावर -2 + 5। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5, x/5 x² जोड़ 7 6। x² - 7x - 3/2 7। x² - 5x + 7 8। x का पावर 3/2 -x 7 का पावर 2, 7 का स्क्वायर इंटू x² + 7x। चलिए अब बताइए ये सभी जो है बहुपद में है या नहीं। चलिए आप कलम कॉपी देखिए, मेरे साथ जब भी पढ़ना हो तो कलम कॉपी लेके बैठिए, बिना कलम कॉपी लेके मत पढ़िए। अगर आप तिस्मार खान अपने आप को समझ रहे हैं तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ज्यादा होशियार अगर है तो जहाँ पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। नहीं तो मेरे साथ पढ़िएगा। तो ये यूट्यूब पर पहला कोई टीचर इस तरह बोलता है ना, तो सब भाई जी 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 करते रहता है। अगर मेरे साथ पढ़ना है तो कलम कॉपी लेकर बैठिए, गारंटी कर रहे हैं मैथ में 100 एक भी नंबर कम नहीं आएगा, 100/100 आएगा मैथ में आपका, ये ध्यान रखिएगा। मैथ में कितना आएगा, 100/100। अब आते हैं, बताइए ये बहुपद है या नहीं, तो कहिएगा है। और नहीं कहने का मतलब, देखिए यहाँ पर संख्या बाटा में है तो संख्या से कोई लेना देना नहीं, ये बहुपद में है। ये देखिए ये बहुपद में है कि ना, तो है, ये भी का है। ये देखिए x का पावर बाटा में है तो पावर बाटा में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, तो ये नहीं है। x का पावर माइनस है तो बोलिए बहुपद है कि नहीं है, तो नहीं है, काहे कि पावर माइनस में है इसलिए नहीं होगा। चलिए ये देखिए बाटा में संख्या है ना कि x है, तो बाटा में अगर संख्या है तो ये बहुपद है, x से हमको कोई लेना देना है। ये बहुपद है कि नहीं, तो 100% है। ये संख्या बाटा में है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर x बाटा में आ जाए तो नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ये देखिए x का है बाटा में है तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। तो ये कुछ चीज है आपको पूछेगा एग्जाम में, निम्नलिखित में कौन बहुपद है कौन बहुपद में नहीं है। तो
तो इसके पहचानने का यही तरीका होता है 3-4 को, इसको ही याद रख लीजिएगा। एक्स अगर बाटा में है तो बहुपद में नहीं होगा, एक्स का पावर भी बाटा में है तो बहुपद नहीं होगा, एक्स का पावर माइनस भी है तो बहुपद में नहीं होगा। एक और चीज ध्यान दीजिए, खाली एक्स में नहीं देता है, वाईओ में लिख देगा तो कहिएगा जा सर आप खाली एक्स के बारे में बताए। अब बताइए, चलिए ये बताइए, वाई स्क्वायर माइनस 3 है कि नहीं, वाई बटा 2 माइनस पाई है कि नहीं, y का पावर -3 जो 7/2 है कि नहीं। चलिए जल्दी बोलिए, कमेंट में बताइए। जब सीख रहे हैं तो एक एक चीज बताइए, ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद कहने का मतलब ABCD XYZ कुछ भी में दे सकता है बस, लेकिन वेरिएबल यानी चर जो टर्म है, ये चर मतलब बदलने वाला जो चलता है उसी को कहते हैं। अब बोलिए ये बहुपद है कि ना, कमेंट में बोलिए जल्दी। अगर है तो कमेंट में लिखिएगा हाँ। ये बताइए बहुपद है कि नहीं, जल्दी बताइए। ये पाई है, पाई का वैल्यू लगभग 22/7 होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुपद में है। ये क्या है, बहुपद में एक संख्या बाटा में है, ठीक है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है हाँ। लेकिन ये नहीं है क्योंकि इसका पावर माइनस है, तो माइनस पावर आएगा तो बहुपद नहीं होगा। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स रूट में है, ये चीज छूट गया था माइंड से, अगर एक्स जो है रूट में रहेगा तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुपद नहीं, जैसे रूट एक्स है तो बहुपद नहीं है। संख्या रूट में होगा उसका मतलब नहीं, संख्या रूट में होगा तो बहुपद होगा, देख लीजिएगा। लेकिन एक्स रूट में नहीं, अब एक्स स्क्वायर रूट में होगा तब तो ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कंफ्यूजन है, अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स बाहर निकल जाता है, तो ये होगा। तो एक एक चीज ध्यान देना है, ठीक है। अब हम आते हैं, इससे एक और चीज पूछता है, इसमें टर्म क्या है, घात क्या है, घात की संख्या बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो आते हैं उस पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, पी एक्स ये तो नॉर्मल बेसिक फॉर्म होता है, ax² + bx + c। लेकिन लिखिएगा बहुपद के घात, ध्यान दीजिएगा, बहुपद के घात की संख्या, बहुपद के घात की संख्या, घात की संख्या ध्यान रखें। तो घात की संख्या जो होता है उस बहुपद का अधिकतम घात होता है, उस बहुपद के अधिकतम घात को कहते हैं, कहते कहते हैं अधिकतम घात को, अधिकतम घात को, घात को, ठीक है। बहुपद के घात की संख्या उस बहुपद के अधिकतम घात को, उस बहुपद का घात कहते हैं, अधिकतम घात को उस बहुपद का, उस बहुपद का घात की संख्या कहते हैं, घात की संख्या कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे में देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है, x का पावर x² + 3x का पावर 4 - x³ + 7। अब पूछेगा इस बहुपद का घात क्या होगा, तो इस बहुपद का घात जो है उस बहुपद का अधिकतम घात के बराबर होगा। इस बहुपद का जो घात होगा, तो इस बहुपद का घात की संख्या क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, इस बहुपद की घात की संख्या। तो घात किसको कहते हैं पहले यहाँ समझिए, जैसे ax का पावर n है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मूरी पर दिखाई देता है, ये मूरी पर, इसी को घात कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, घात कहते हैं। और जो बगल में रहता है उसको गुणांक कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो इसका घात कहाँ रहेगा, मूरी पर, जो मूरी पर लगा रहता है पावर के रूप में, उसी को घात कहते हैं, कहते कहते हैं घात कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस बहुपद में हम तो बताए हैं कि बहुपद का क्या है, बहुपद की घात की संख्या उस बहुपद के अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। तो इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है, तो यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर जो घात है, यहाँ पर घात 4 है, यहाँ पर 3 है। तो इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है, 4 है, इसलिए इसके घात की संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस बहुपद का अधिकतम घात की संख्या कितना है, तो 4 है, इसलिए घात की संख्या भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुपद के घात की संख्या जो होता है उस बहुपद का अधिकतम घात की संख्या को कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, 5 क्वेश्चन देते हैं, उसमें आप लिखिएगा घात की संख्या क्या होगा, ठीक है।
पूरा ईमानदारी से पढ़िए, डट के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगर देता है एक्स स्क्वायर प्लस 5, दूसरा देता है 5x प्लस 7, 3/2 x का पावर 3 माइनस 5x माइनस 1, 1 2 3 ये 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x³ माइनस 7x प्लस 6x का पावर 7 माइनस 8। ठीक है, ये वो 8 दे दिया। ठीक है, चलिए इस बहुपद में घात की संख्या सबका लिखना है। चलिए तेजी में उतारिए और लिखते चलिए, और कमेंट में देखिएगा, अगर संभव तो आप कमेंट में डालिए कि हाँ सर ये होने वाला है। इससे ये पता चलेगा कि आप समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ तक और ये विशेषकर जो क्लास है ये कमजोर विद्यार्थी के लिए क्लास है। जो अपने आप को 30 मार खान समझता है वो इस क्लास को नहीं देखेगा। ठीक है, अब आइए, अभी हम समझाए इस बहुपद के अधिकतम घात को क्या कहते हैं। बहुपद के अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं, बहुपद के अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। तो इसका घात की संख्या क्या होगा, घात की संख्या। तो इसका घात की संख्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें अधिकतम घात क्या है, घात मतलब मूरी पर, पावर। अगर x के जो पावर है मूरी पर है उसी को हम घात कहते हैं। यहाँ पर जो रहेगा उसको क्या कहिएगा, घात कहिएगा, मूरी पर। समझ में है, चलिए सिर पर। चलिए इसमें इसके मूरी पर अधिकतम घात क्या है, 2। संख्या से नहीं लेना है। अगर यहाँ पर अगर लिख दे 5 का पावर 8 है, मान लीजिए 5 का पावर, तो संख्या से कोई लेना देना नहीं है, संख्या से कोई लेना देना नहीं है। चर पद का घात देखा जाता है, ये भी याद रखिए। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर दे दिया एक्स स्क्वायर 5 के पावर 8, तो आप कहिएगा सर इसका घात 8 है। जी नहीं, 8 कोई संख्या है, 8 का पावर कुछ भी रह सकता है, उसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बाबू, नहीं तो बाद में फंस जाइएगा। ठीक है, हाँ चलिए, तो हमको केवल चर पद का घात देखना है। किसका देखना है, चर का। तो इसका अधिकतम घात की संख्या क्या हो जाएगा बाबू, 2। इस बहुपद का अधिकतम घात की संख्या कितना है, 2। इसलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2। इस बहुपद का घात, तब कोई सर यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ x दिखाई दे रहा है। x का पावर अगर नहीं लिखा है तो 1 समझ जाता है, x का पावर नहीं लिखा है तो उसको क्या समझते हैं, 1 समझते हैं। यानी इसका घात की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका घात की संख्या क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। इस बहुपद के घात की संख्या क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ तब नहीं लिखा तो यहाँ x का पावर 1 छुपा हुआ है, यहाँ x का पावर 1 का है, छुपा हुआ है, नहीं लिखा जाता है। यहाँ पावर 3 है, तो इसका घात की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मेन यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है। तो इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है, 7 है, इसलिए इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 7। इसका जो कमेंट में बताएगा उसको मेरे तरफ से 5 रुपया कलम इनाम। इसका घात क्या होगा, 8 का घात क्या होगा, इसका घात की संख्या 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। क्यों, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए 8 में तो x है नहीं, अगर x रहता तो यहाँ पर 1 लिखा रहता, चाहे x रहता तो नॉर्मल। यहाँ x है तो इसका घात क्या है, कहाँ गया, हाँ यहाँ x है, इसका घात क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ x नहीं है, तो x नहीं क्यों है, क्योंकि इसका पावर 0 है। हम जानते हैं किसी भी चीज का पावर 0 लिखिएगा तो वैल्यू क्या होता है, 1। यानी इसका पावर 0 है, तो कैसे चेक करके देख लेते थे, x का पावर 0 का वैल्यू 1 हो, यानी 8। यानी यहाँ पर x क्या है, मौजूद नहीं है, x का पावर क्या है, 0 है। तो इसके घात की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका घात की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समझने में दुख, कष्ट, तकलीफ, पीड़ा, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में बताइएगा। हम कमेंट, सभी विद्यार्थी कमेंट देखते रहते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, हो सकता है आप लोग कंफ्यूजन में रहिएगा, इसलिए क्वेश्चन और देते हैं। चलिए x का प्लस 2 का पावर 6, इसमें घात की संख्या कौन बताएगा, इसमें घात की संख्या कौन बताएगा। देखिए लाइव क्लास चालू करेंगे, लाइव क्लास के लिए एक शर्त रखें,
अगर आप जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर पुगा दीजिएगा उसी दिन से लाइव क्लास चालू होगा। नहीं पुगाइएगा तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि लाइव क्लास में बहुत खर्चा होता है, उस खर्चा को पूरा करने के लिए अभी मैं सक्षम नहीं हूँ, अक्षम हूँ, उतना पैसा अभी दिक्कत में चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसका घात की संख्या क्या होगा, तो हम अभी बताएं घात की संख्या चर पद का देखा जाता है, अचर का ना। अगर पावर कितनो रही कोई दिक्कत ना, सुने न है आप लोग तो भोजपुरी गाना सुनते होइएगा, पावर क्या होता है, यहीं से शुरू यहीं से खत्म, तो पावर यहीं से शुरू होगा यहीं से खत्म, इसके पावर से कोई लेना देना नहीं। तो इसका पावर क्या है, एक है, क्या है एक। तो इस घात का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इस बहुपद के घात की संख्या क्या हो जाएगा, एक। अब बहुत लोग सोचते होइएगा कि इजी है या है पढ़ा के टाइम, वो तो ऑब्जेक्टिव जब तक क्लियर ना होगा तो 99 या 100 नहीं आएगा। हम स्पेशल कमजोर विद्यार्थी के लिए हैं, ठीक है। अगर आप तेज हैं तब आप कमजोर विद्यार्थी लोग शेयर कर दीजिए, आप मत देखिए कि नहीं। चलिए, तो इसके घात की संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अच्छा, कमेंट में बताइए एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, बहुत भी यही क्वेश्चन, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, कौन बताएगा, बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, कौन बताएगा, कोई है जो बता सके। देखिए, आप वीडियो आज ना 10 दिन बाद 2 महीना बाद जब भी देखिए, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन आ रहे तो उसको कमेंट में डालिए, हम देखेंगे, हमको उम्मीद जगे कि हाँ आज ना कल विद्यार्थी सब देख रहा है। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, याद रखिएगा। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहिएगा, रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये तो घात वाला कोई दिक्कत, घात पहचानने आ गया, बहुपद पहचानने आ गया कि नहीं, माने बहुपद कब होगा ना होगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, घात पहचानने भी आ गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब पद की संख्या पूछता है कि इस बहुपद में कितना पद है, इस बहुपद में कितना पद है कि ना। चलिए, इसको भी बताते हैं। अब हम देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें कितना पद है, इस बहुपद में, ये तो बेसिक फॉर्म है पी एक्स का कि नहीं। तो इस बहुपद में 1 2 3, इसमें पद की संख्या कितना है, पद की संख्या, पद की संख्या यानी टर्म की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, चलिए इसमें टर्म की संख्या क्या होगा, तो आप तो कहिएगा सर अभी बताए हैं, इसमें पद की संख्या जो है, पद की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, पद की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर बटा 7 लगा दिए तो अब पद की संख्या कितना होगा, बटा 7 लगा दिए तो अब पद की संख्या कितना होगा। एगो बहुत खतरनाक लड़का बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा बदमाश है, ठीक है, वो क्या कहे इसके बारे में, चलिए बहुत खतरनाक है, शांत बैठो, कॉपी निकाल के पढ़ो, या निकालो कॉपी, आराम से जाना, गिरना नहीं चाहिए कुछ, आराम से जाओ, कॉपी लाओ और लिख के पढ़ो, इसमें जाओ, इसमें जाओ, हाँ चलो वही पढ़ो, पेन उन देखा, पेन नहीं है का, देखो उधर पेन होगा, नीचे गिरल होगा, आराम से हिले हेमे, इधर से उतरो, इधर इधर है ना, एक बहुत खतरनाक लड़का है, उसको काम न दीजिएगा तब तक। चलिए, नहीं मिल रहा था, आराम से बैठ, चलिए, हाँ तो हम कहा थे पद की संख्या, तो देखिए इसमें कुछ लगा दीजिए, 3 पद होगा, यहाँ भी कुछ लगा दीजिए, 3 पद होगा, यहाँ कुछ लगा दीजिए, 3 पद होगा। तो ध्यान रखिएगा, पद की संख्या जो है, पद जो है प्लस माइनस चिन्ह से अलग होता है, ध्यान रखिएगा, भागा गुना से ना होता, प्लस माइनस चिन्ह से अलग होता है।
पद कैसे अलग होगा, तो प्लस माइनस चिन्ह से अलग होगा। ये बस ये चीज याद रखिएगा, काम खत्म। यहाँ देखिए यह भागक ये है, इसका पद की संख्या कितना है, 3 है। देख लीजिए कितना लगा दिया कि नहीं, 3 है। अभिन्न पद की संख्या 3 होगा, ध्यान रखिएगा। देखिएगा इसको हम घिसिया के यहाँ पर कर, अब आइए इसमें अगर हम गुना लिख देते हैं 15, तभी इसकी पद की संख्या क्या होगा, 3 होगा। मन करे तो बाटा 25 लिख देते हैं, 25 कटने वाला है, 31 लिख देते हैं, अभी पद की संख्या 3 होगा। तो कहिएगा सर इतना बढ़ा दिए अब पद की संख्या 3 होगा, ये क्या हो रहा है कि नहीं। तो देखिए ये जो है भागा दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं, सब गुना कर। तो भागा और गुना से, भागा गुना से पद की संख्या अलग ना होता है। पद की संख्या अलग कथी से होता है, तो प्लस माइनस चिन्ह से होता है। पद की संख्या किससे अलग होता है, प्लस माइनस चिन्ह से होता है। अगर यही लिखते हम ऐसे 2x² प्लस 5x प्लस 7, यहाँ पर लिख देते 8x³। अब देखिए प्लस आ गया तभी पद अलग हो गया है नहीं। तो पद की संख्या प्लस माइनस चिन्ह से अलग होता है। पद की संख्या किससे अलग होता है, प्लस माइनस चिन्ह से अलग होता है। तो इसमें पद कितना होगा, तो 4 गो होगा। कब होगा, 4 गो। अगर हम गुना 9 भी लिख देंगे तो 4 गो पद रहेगा, बाटा 7 लिखेंगे तभी 4 गो पद रहेगा। गुना और भागा से पद की संख्या अलग नहीं होता है। पद की संख्या किससे अलग होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए खासकर ध्यान दीजिएगा। तो पद की संख्या जो अलग होता है वो प्लस माइनस चिन्ह से अलग होता है। ठीक है, चलिए 5 को क्वेश्चन देते हैं, अगर समझ में आया तो ये 5 क्वेश्चन को आप बनाइएगा। तो पद की संख्या किससे अलग होता है, तो प्लस माइनस चिन्ह से अलग होता है। ठीक है, चलिए बताइएगा इसमें पद कितना है, 3x प्लस 5 इंटू 7, x² प्लस 7 बटा 5। इसमें पद लिख लीजिए x² माइनस 5x प्लस 3, 2x² पाई बटा 2x प्लस 3, यहाँ पर लिख सकते हैं 8 इंटू 2। इस सब में पद की संख्या आपको बताना है। जल्दी लिखिए, कमेंट में बताइए इसमें पद। अब आते हैं गुणनखंड पर। पहले इतना बताइए इसमें पद की संख्या क्या होगा। अगर तीनों समझ में आ गया, बहुपद कौन है नहीं है, घात की संख्या, पद की संख्या, 3 गो ऑब्जेक्टिव तक 100% क्लियर होगा। बस ये 3 ऑब्जेक्टिव आपके जीवन में 100% आएगा, इतना ध्यान रखिएगा, 3 गो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है प्लस है, तो प्लस है एगो अलग पद हो गया। आई गुना से कोनो फर्क नहीं पड़ता है, गुना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक गो पद होगा, तो एगो एगो कगो पद हो गया, 2 गो। यहाँ पर तक है, भागा में है तो भागा से कोई फर्क नहीं, ये पूरा पद एक एगो है, ये एगो है, तो कितना पद हो गया, 2 गो। यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये अलग हो गया, प्लस है तो अलग हो गई, तो यानी 1 2 3। इसमें पद की संख्या कितना है, 3 गो। इसमें देखिए गुना है तो ऐसे पद अलग नहीं होता है, तो पूरा मिला के एगो पद हुआ, जितना है सब मिलके एगो पद, हाई पूरा मिलके एगो, तो 1 2 3। तो याद रखिएगा पद का जो संख्या है वो प्लस माइनस चिन्ह से अलग होता है। तो याद रहेगा, लिख लीजिए पद की संख्या प्लस माइनस चिन्ह से क्या होता है, अलग होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आइए गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है ये सिखाते हैं।